अरहम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ ओ ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है महाव्रत और अणुव्रत। भगवान महावीर ने साधना के 2 मार्ग बताए। ये निवृत्ति मार्ग है, यानी जो घर बार, धन संपत्ति, कंचन कामिनी, रिश्ते नाते करके जो सन्यासी बन जाता है वो 5 महाव्रत धारण करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 महाव्रतों की साधना करता है और इन 5 महाव्रतों के माध्यम से किसी भी जीव की हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं। मन से, वचन से और काया से 9 कोटिक त्यागी ऐसे साधु साध्वियाँ होते हैं, उनको महाव्रती कहा जाता है। भगवान महावीर करुणा के सागर जानते थे कि हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो महाव्रतों का पालन कर सके। एवरेज लोग जो 90-95% में होते हैं, वे लोग जो है गृहस्थी संसारी होते हैं। वे अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी धर्म करने का अधिकार होना चाहिए, उनकी अर्हता होनी चाहिए। तो भगवान व्रत दिया, उसके अंदर पूर्णतया उस व्रत को पालना आवश्यकता नहीं है, स्थूल पालन किया जा सकता है। यानी कुछ छूट दी, वह छूट थी 9 में से 6 कोटिक की छूट थी, 9 में से 3 कोटिक की छूट के 6 कोटिक वो जो है वो श्रावक कहलाते हैं। उनको स्थूल रूप से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना होता था, क्योंकि उनका शरीर होता है, समाज होता है, परिवार होता है, माता पिता होते हैं, तो उनको जो है अपना घर रखना पड़ता है और जीविकोपार्जन करना पड़ता है। तो स्थूल रूप से उनको छूट दी कि स्थूल रूप से वो जो है हिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का जो है वो रख सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो अणुव्रती कहलाए। अणुव्रती भी मुक्त हो सकता है, महाव्रती भी मुक्त हो सकता है, दोनों ही रास्ते पर वो सजगता से उसका पालन करे। तो अब हम इन 5 महाव्रतों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे और फिर किस तरीके से इसकी साधना की जाती है उसके बारे में विवेचन करेंगे। अहिंसा, अहिंसा सब भूय खेमं करी, यानी अहिंसा माँ है सब प्राणियों का जो हित चाहने वाली होती है, वह किसी का अहित। और इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हो, समस्त धर्म ग्रंथ जो है वो अहिंसा माँ की कोख में से निकले हैं। किसी धर्म माइनस अहिंसा, अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म नहीं अधर्म बन जाता है। धर्म और अधर्म में जो अंतर है वो हिंसा और अहिंसा का है। अहिंसा का अर्थ है छोटे बड़े जीवों को जो है कष्ट नहीं देना। महाव्रत
उन्हें तो बिल्कुल ही कष्ट नहीं देना होता है। और उन्होंने जो 5 तरह के जो स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है, उनको अभय दान दे रखा होता है महाव्रती ने कि हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, हम तुम्हें कोई प्रताड़ना नहीं देंगे, हमारी तरफ से आप अभय रहो, हमारे से मुक्त रहो। लेकिन जो अणुव्रत का पालन करने वाला, अहिंसा अणुव्रत का पालन करने वाला, उसके घर है, परिवार है, समाज है, होने के कारण उसको स्थूल हिंसा करनी पड़ती है। हिंसा 3 तरह की होती है। एक हिंसा तो होती है वह हमारी जीविकोपार्जन करने की हिंसा होती, जिसको आरंभजा हिंसा कहा जाता है। आरंभ समारंभ करना, खेती बाड़ी और जो धंधा वगैरह करना, वो आरंभजा हिंसा कहलाती है। और एक हिंसा होती है प्रतिरोधात्मक हिंसा, यानी कि कोई हमारे पर आक्रमण कर दे, घुस जाए और हमें प्रताड़ना दे, तो हमारी शक्ति के अनुसार उसका प्रतिरोध किया जाता है, तो प्रतिरोधजा हिंसा कहलाती है। जरूरी है, क्योंकि कोई हमारे पे चला के हमला बोल दे, हमारे पे चला करके हमको परेशान करे, तो हमारे में भी जितनी ताकत है उसको फेस करना चाहिए। ये जो है हिंसा कहलाती है, जो हमारी जो है प्रतिरोधात्मक हिंसा। जो हिंसा होती है वो संकल्पजा हिंसा। ये हिंसा की छूट अणुव्रती महाव्रती, महाव्रती को तो छूट होती नहीं है, अणुव्रती को भी इसकी छूट नहीं है। संकल्पजा हिंसा क्या है? कीड़ी नगरा है, उसमें आपने आग डाल दी, पानी डाल दी, बेचारे कीड़ियों को मार दिया। कीड़ी चल रही है, मच्छर चल रहा है, उसके ऊपर आपने पाँव दे दिया, मच्छर को मारने की कई दवाइयाँ होती है, वो आपने छिड़क दी और छिड़क कर, यानी संकल्प पूर्वक जो हिंसा, बेचारा सांप जा रहा है, लाठी से आपने मार दिया, बिच्छू को मार दिया, जबकि वो अपने रास्ते जा रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आपने उसको जो है वो जहरीला जानवर मान करके और उसको मार दिया। तो ये जो संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है, ये संकल्पजा हिंसा होती है। तो ऐसी हिंसा जो है हमको, जो गृहस्थी होते हैं, जो अणुव्रत का पालन करते हैं, उनको इस प्रकार की हिंसा करने की कोई छूट नहीं है। भाई और बहनों, देखिए कि महाव्रती और अणुव्रती में बेसिकली डिफरेंस क्या है। साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता है, और जिसके रसोई नहीं होती है, और जिसके संबंध नहीं होते हैं, वो साधु होता है। वो भिक्षा मांग के खाता है और वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो जाता है। वो एक स्थिर स्थान पे नहीं रहता। 4 महीने चातुर्मास को छोड़ करके 8 महीने तो पानी की तरह रमता भला, उसको 8 महीने तो लगातार जो है वो विहार करते रहना चाहिए, ताकि कि वो साधु लंबे समय तक एक स्थान पर टिकने से, गृहस्थों के संपर्क में आने से उसको राग द्वेष वगैरह जो है नहीं हो जावे, राग द्वेष में वो डूब नहीं जाए। इसीलिए उसको जो है ऐसे वातावरण रखा जाता, रखना चाहिए, ऐसा विधान है। भाई और बहनों, महाव्रत पालना बहुत कठिन है, और जो महाव्रत पालते हैं उनको पंच परमेष्टि कहा जाता है। नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। यानी अरिहंत भगवान वो है जो कि जो है चारों जो है वो श्रावक श्राविका और जो है साधु साध्वी, चारों तीर्थ की स्थापना करने से वो तीर्थंकर कहलाते हैं। वो प्रवचन देते हैं, वो करुणा के, उनका आभा मंडल बहुत पवित्र होता है, उनके कई तरह के अतिशय होते हैं, और उनकी जो वाणी होती है वो सिद्ध वाणी होती है। तो वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही होते हैं। रूप क्या, तीर्थंकर तो वास्तव के अंदर भगवान है। मैं उस भगवान को नमन करता हूँ। नमो सिद्धाणम का अर्थ होता है महाव्रती, जो है वो धीरे धीरे महाव्रत का पालन करते करते कुछ भवों के अंदर में चले जाते हैं। तो नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध भगवान बन गए और जो कि ज्योति में विलीन हो गई, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम के अंदर
वो ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो गए, तो वो जो है वो विराजमान हो गए, तो ऐसे जो है वो सिद्ध भगवान हैं। नमो आई अर्यंत अभी नहीं है, भरत क्षेत्र में कोई अर्यंत नहीं है, महाविद्य क्षेत्र में कम से कम 9 अर्यंत देव जो है वो हर समय मौजूद रहते हैं, और अधिकतम जो है 170 जो है तीर्थंकर इस पूरे जो है कहना चाहिए मनुष्य लोक के अंदर वो मौजूद रहते हैं और देशना देते हैं। समोसरण उनका सजाया जाता है, और जो है वो सारे श्रावक श्राविका देवता गण गति, मनुष्य गति और देव गति के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। तो वो हमारे ऐसे तीर्थ उनके प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में वो आचार्य कहलाते हैं। आचार्य जो है उनका हेड होता है, समस्त साधुओं को वो संचालन करता है और आगमों का ज्ञान प्रदान करता है। तो नमो सिद्धाणं और नमो उज्झायाणं, जो आगम के आगमकार है, जो आगम को जिन्होंने जो है पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ कर रखा है और उनका अर्थ और आगम से संबंधित किसी तरह की प्रश्नोत्तरी का वो जवाब दे सकते हैं, ऐसे उपाध्याय कहलाते हैं, जो आगमों का स्वाध्याय करते हैं तथा दूसरों को करवाते हैं। नमो लोए सब सावणं, लोक के शुद्ध 5 महाव्रतधारी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। ये साधु जो है वो अपना जो है जो पालन करके और जैन धर्म का धीरे धीरे वो जो है आत्मिक उत्थान करते हुए आगे बढ़ते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। तो भाई और जो है ये सारे जो है वो महाव्रती होते हैं, इसीलिए इनके नाम की माला फेरी जाती है। ये चारित्र आत्माएं कहलाती है, इनके अंदर विशिष्ट गुण होता है। और साधु के लिए कहा गया कि सदा दिवाली संत के 12 महीने बसंत के, संत वह होता है जो कि शांत होता है। तो महाव्रत का धारण करने वाला संत कहलाता है और अणुव्रत को धारण श्रावक कहलाता है। दोनों के धर्म अलग अलग है। श्रावक के अंदर अणुव्रत में थोड़ी छूट है स्थूल की, महाव्रत में किसी तरह की छूट नहीं है। महाव्रत जीवन पर्यंत पालन करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, ये अणुव्रत और महाव्रत की व्याख्या है। अब इसकी एप्लीकेशन जो हम आज के युग में करें, तो आज के युग में कहा जा सकता है कि एप्लाइड महाव्रत और अणुव्रत आज के समय अणुव्रत की कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अणुव्रत का पालन करना महाव्रत की तुलना के अंदर बहुत सरल है, परंतु व्यक्ति को क्या है, जागरूक रहना जरूरी है। जागरूकता रखने से वो पालन कर सकता है। भगवान महावीर के जो छोटे छोटे शिष्य जिन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम तो दीक्षित तो ले लिए, लेकिन हम अज्ञानी हैं, तो किस तरीके से हम जो हमारा साधु जीवन उसकी चर्या कैसे करें, उसका पालन कैसे करें। तो भगवान ने कहा जयंग चरे जयंग चिट्टे जयंग मासे जयंग सहे जयंग भोजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंधई। सोते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, हर क्षण जो है जागरूक रहो, विजिलेंट रहो और जो है विवेक रखो। विवेक धर्ममाई धर्म है। जितना जितना आप विवेक रखोगे, मन का विवेक, वचन का विवेक, काय का विवेक, या मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, जो 5 महाव्रतधारी होते हैं उनके जो है कुल 8 प्रवचन माताएं होती है। जो 5 जो इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, तो ये 5 समितियां हैं। इरिया मतलब देख करके चलना और पूंछ करके चलना, किसी भी छोटे प्राणी को भी कष्ट नहीं पहुँचे। भाषा मधुर हो, तंतली नहीं हो, टॉन्टिंग नहीं हो, मीठी हो, सत्य भाषा बोलनी, और ऐसा भी रहस्य का उद्घाटन नहीं करना जिससे कि किसी को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंच सके। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम
नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि आपके पास में तथ्य जो है बिल्कुल 100% सही है, फिर भी वह लोगों के बीच के अंदर अगर किसी का अहित करने वाला हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कर दे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि महाव्रत और अणुव्रत जो है दो हमारी जो है दैनिक दिनचर्या जीवन जीने की पद्धति है। एक जीवन जीने की पद्धति वाला साधु कहलाता है और अणुव्रत की जीवन जीने की पद्धति वाला श्रावक कहलाता है। श्रावक के स्थूल जो है वो महाव्रतों के और उसके अणुव्रतों के लिए, श्रावक के लिए, लेकिन महाव्रत के अंदर कोई छूट नहीं। से जो महाव्रती होते हैं, साधु होते हैं, वो अपनी गोचरी के अलावा समय में एक ही स्थान पर जो है जहाँ इनका उपासना होता है, जहाँ पर थानक होता है, जहाँ पर मंदिर होता है, वहीं विराजमान हो जाते हैं और वहाँ पर त्याग, तपस्या, ध्यान जो है वो स्वाध्याय करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, महाव्रत का जो कॉन्सेप्ट है, जो महाव्रती होता है वो कहना चाहिए कि उनके जो है वो परमार्थ की चेतना में जीने वाला है, क्योंकि वो सारे वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो गया, किसी एक पर्टिकुलर परिवार का वो सदस्य नहीं है। तो वो संपूर्ण जो है मानव जाति को आत्मतुल्य के सिद्धांत से जो है कि एक साधु सोचता है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी कि जो हमारे मेरे जैसी आत्मा सभी में विराजमान है, इसीलिए उसको कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है, व्यक्ति का जो वो संयमित हो जाती है, वो संयम का पालन करने लग जाता है। और महाव्रती को संयमी है, ऐसा संयमी जीव है, उसके कर्मों की बहुत जल्दी निर्जरा होती है और कर्म जो है श्रावकों की तुलना में उनके बहुत जल्दी कटने लग जाते हैं अगर वो अज्ञान का त्याग करता है, अज्ञान का नाश करता है। मूल बात जो है महाव्रत और अणुव्रत में ये है कि अणुव्रत उसमें ये है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा का त्याग ही सच्चा त्याग है और आत्म तत्व से बढ़कर कोई बड़ा ज्ञान नहीं है और शेष सब अज्ञान है। यानी हमारी आत्मा है वो ज्ञान दर्शन वाली, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी वाली है, अविनाशी है। चित्त का मतलब वो राग द्वेष वाली है और आनंद उसका लक्षण है। तो यानी कि जिसका लक्षण आनंद है और जो ज्ञान दर्शन वाली है, तो इसके गुण जो है दर्शन है, उसको हम अधिक से अधिक एप्लीकेशन करें। हमारा भगवान, हमारा जो ये जो ज्योति केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जावे और जो है हम उसके इर्द गिर्द रहें, हम उसकी सेवा करें, हम उसकी उपासना के अंदर बैठे, हम उनके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। यानी 24 आत्मा की बात ही चले और घंटी हमारे भीतर ऐसे बजती रहनी चाहिए। शिव जी का मंदिर है तो वहाँ मधुर मधुर ध्वनि के अंदर घंटा बजता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो विष्णु भगवान का मंदिर, वैष्णव का मंदिर होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैन लोगों का मंदिर होता है, उसमें 80 औसा नमः, 80 औसा नमः, 80 औसा नमः, ऐसी घंटी बोलती रहनी चाहिए। तो हमारे भीतर जो है प्रतिष्ठित आत्मा है, तो हम जो है इसको भजना में लगा सकते हैं। भजना का अर्थ यह हुआ कि आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों की भजना करो। और ये तो अनंत ज्ञान वाला है, क्वालिटेटिव ज्ञान है। इसके बाद में तो उस ज्ञान को एक्सप्लोर करते रहो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत की जो है हमारी ये जो गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता रहता, प्याज के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकल
से हमारी आत्मा की हाजिरी से इसकी जो परतें हैं वो ज्ञान की परतें हैं, तो उन ज्ञान की परतों को खोलते रहो और उसमें समाहित ज्ञान को बांटते रहो, क्योंकि वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो उसको बांटते रहो। कुल मिला करके अगर हमारे जो है सेंटर के अंदर आत्मा को प्रतिष्ठित कर दिया में बैठते रहे, तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। देखिए, जो हमारा परिणाम है, यानी जो भुगतान है हमारा उदय प्रारब्ध, कई बार हम इसको जो है कहना चाहिए पुरुषार्थ मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मैंने 11वीं तक पढ़ाई करके और फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके आईआईटी में आकर के मैं ऑथराइज्ड इंजीनियर बन गया। तो आप नहीं बने, वो कुदरत ने आपको बनाया। आप तो कुदरत के जो है वो गेस्ट हो जो, और उसके बाद में करने वाले हो और कुदरत के यूज़र हो, और कुदरत जो है वही आपको भरण पोषण करती है, वही आपकी जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। वही गॉड है, GOD गॉड, वही गॉड है। तो आप जो है कुदरत की सहायता से कुछ कर पाते हो, अकेले कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो अकेले कहना जो है ये हमारा कर्ता भाव है। जबकि एक साधक है, एक साधु है, वो कर्ता भाव तो उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। कर्ता छोड़ा गया जब सद्गुरु मिला या ज्ञानी पुरुष मिला और उसने जो है ज्ञान का संप्रेषण किया हमारे में, और हमारे से एक MOU लिखवा के लिया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे राम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो भक्ति मार्गी बन गए। हमारा सर्वस्व जो है वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा। अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, लेकिन ये तो शुद्ध अवस्था में है। हम जब अज्ञान को पूरा इरेज कर शुद्ध अवस्था वाला तुरंत सिद्धशिला के अंदर चला जाएगा। तो भाई और बहनों, सारा जो वर्क है ये प्रतिष्ठित आत्मा करती है और हम तो एक निमित्त है। हमको कर्ता भाव कभी नहीं जानना चाहिए। कर्ता भाव है, ये हमारा अहंकार है, और यही राग द्वेष जो बढ़ाता है और ये संसार में भटकाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, महावृत्ति और अणुवृत्ति के रूप में दोनों को याद रखना जो है। जो कर्मों का बंधन साथ में जो कर्म शरीर लेके आया हूँ, उसके अनुरूप ही जो है मेरे को सुबह से शाम तक जो है वो स्क्रिप्ट खुलती रहती है। वो हमारी टेप की गई है, टेप कहिए या फिल्म कहिए, वो खुलती रहती है। और जो है हम उदय और प्रारंभ का डिस्चार्ज जो है वो ऑटो मोड से चलता रहता है। तो उसको जानने के लिए जो हमें कुदरत की रचना को जानना होगा। कुदरती रचना, कुदरत शाश्वत सुख की प्राप्ति, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ हुआ कि कुदरत जो 6 द्रव्यों से बनी हुई है, चेतन अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये द्रव्य रूप से कहिए या ये जो है तत्व रूप से कहिए, ये सारे जो परमानेंट है, स्थायी है, अक्षय है। लेकिन अवस्था रूप से, क्योंकि हर प्राणी के अवस्था अलग अलग है और हर प्राणी यही कुदरत माँ से जो है अपना निर्माण चाहती है, मुक्ति चाहती है। तो उस माँ के जो है वो करने से हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कुदरती रचना को देखते रहना चाहिए। 6 द्रव्य है जो बदलते रहते अवस्था रूप के अंदर, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, परमानेंट है। यानी कि वह अवस्था जो आती है वो अवस्था रूप से तो जाने के लिए आई है, जा रही है, और ये सारी अवस्था जो है जाती रहती है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो है हमें इसके ऊपर महाव्रत और अणुव्रत पर अपनी टीका टिप्पणी करनी है। तो ये जो है आज जो हमारे आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत दिया, अणुव्रत
आज़ादी के समय दिया, उसका जो है अमृत महोत्सव 75वां जो है वो जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अणुव्रती बने, यानी वो कुछ छोटे छोटे संकल्प ले। अणुव्रत की जो वैज्ञानिक परिभाषा है, जो वर्तमान युग की परिभाषा है, और वो जो है हमारा अणुव्रत धर्म है, उसकी परिभाषा ये है कि अणुव्रत का अर्थ छोटे छोटे नियम, ऐसे नियम कि मानव मात्र, चाहे बहुत बड़ा जज, वकील या कोई भी हो, तो वो ऐसे छोटे छोटे नियमों का बहुत आसानी से पालन कर सकता है कि जैसे संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूँगा, और जो है वो स्त्री के जो सम्मान की रक्षा करूँगा, और जो अप पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का इत्यादि जो जीव है, वही ब्रह्मांड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनका अपव्यय नहीं करूँगा, उनका जो है अधिक उपयोग नहीं करूँगा, दोहन नहीं करूँगा, मेरे है उतना ही करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिलमिल करके अपना अच्छा अणुव्रत का जीवन जी करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति